फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाना क्षेत्र से 32 लाइसेंसी हथियारों की चोरी के मामले में गिरफ्तार एक ITI छात्र से पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने एक सनसनीखेज हत्या का मामला भी उजागर हुआ है। मुख्य आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने करीब 1 वर्ष पहले अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी थी और लाश को गुरुग्राम नहर में फेंक दिया था। पुलिस के अनुसार हथियार चोरी मामले में गिरफ्तार गांव करनेरा निवासी मोनू से पूछताछ के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी ने बताया कि उसने अपने 19 वर्षीय चचेरे भाई शिवम की हत्या की थी। शिवम पिछले 1 साल से लापता था और परिवार उसकी तलाश कर रहा था। पूछताछ में आरोपी मोनू ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका सरिता के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि पहले शिवम को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई गई। इसके बाद तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे गुरुग्राम क्षेत्र की नहर में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि मोनू और सरिता के बीच लंबे समय से संबंध थे। पुलिस अब हत्या के पूरे घटनाक्रम, इसके पीछे के कारणों और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। आपको बता दें कि आरोपी मोनू थाना सेक्टर 8 में अस्थायी तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था, जहां के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियारों की चोरी हुई थी। इस मामले में मोनू समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 थाने में तैनात मुलाजिम भी थे। वहीं इस जानकारी के सामने आने के बाद शिवम का परिवार बेहद दुखी है। उनका आरोप है कि जब शिवम लापता हुआ तब से पुलिस को शिकायत देकर मोनू पर आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा शिवम की लाश उसकी हत्या के 1 साल बाद भी ना मिलने से परिवार निराश है। नाम क्या आपका? विशाल। विशाल, पुलिस ने बताया कि 1 साल पहले जो आपका भाई गायब हुआ था उसकी हत्या हो गई। कैसे गायब हुआ, क्या पूरा प्रकरण रहा, थोड़ा सा बता दीजिए। सर नॉर्मली तरीके से गायब हुआ था, मतलब ये आशंका नहीं थी कि उसको मार दिया जाएगा। बस पापा को काम पे से लेके आया घर पे, फिर घर पे बाइक खड़ी करके पैदल निकला था। डेली दिनचर्या में आता था उसका ये सब कि वो बाहर गया है, बस वापस आ जाएगा। लेकिन जब 1 दिन बाद वो वापस नहीं आया तो हमें पूरा शक हुआ कि अब उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। फिर हमें धीरे धीरे करके मोनू सरिता पे शक हुआ, क्योंकि ज़्यादातर उनके संपर्क में था, उनकी कॉलिंग उसके साथ हो रखी थी। तो ये सब हमने पुलिस को बताया। पुलिस ने भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया, बस चौकी में बुला लेते थे और उनसे पूछताछ कर लेते थे। ज़्यादातर उसको बेनिफिट 8 सेक्टर थाने का मिला उन पुलिसकर्मियों को जिनके साथ उसका अच्छा संपर्क था। इस तरीके से पूरा बेनिफिट इनको मिला और ये बचते रहे। और अब जाके जब उन्होंने ये हथियार चोरी किए, उसका रिमांड हुआ है दोनों का, तब जाके उन्होंने ये सब बताया कि हमने उसकी हत्या कर दी। अच्छा, कब, किस समय की बात है, कब आपका भाई गायब हुआ था? ये जुलाई 2025 की बात है सर। 8 जुलाई 2025 को गायब हुआ था, रात को 8:30 बजे। तो क्या आपको उसकी बॉडी मिली या कब पता लगा ये बात कि उसकी हत्या हुई है? नहीं, अभी तक उसकी बॉडी तो बरामद नहीं हुई है, लेकिन हाँ क्राइम ब्रांच ने पूरा प्रयास किया था उसकी बॉडी ढूंढने का। नहर पे बोट भी चलाई है। ये फतेहपुर दगा से लेकर मेवात के कोने तक मतलब कि पूरा छानबीन चला है। आसपास के थाने जितने भी लगते हैं टच में, उसके सबको बोला गया था, सब उन्हें बताया अपनी अपनी डिटेल। उस टाइम पे कहीं भी कोई लाश नहीं मिली थी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से लापरवाही रही है? पुलिस की तरफ से पूरी लापरवाही रही है। पूरा साथ मिला इन लोगों को। वो तो क्राइम ब्रांच के हाथ में केस गया, उन्होंने संभाला है। तो अब आप संतुष्ट हैं या अभी भी आपको वो है कि क्योंकि भाई की अभी तक हमें तो संतुष्टि जब मिलेगी, जब उसको सज़ा मिल जाएगी, कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिले, तब जाके संतुष्टि मिलेगी। लेकिन भरपाई तो ज़िंदगी भर नहीं हो सकती जो उन्होंने किया है। नाम क्या आपका? जीवन। पता लगा आपको कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है? हाँ जी। कितने समय पहले गायब हुआ था वो? वो था 8 जुलाई को। 1 साल पहले? 1 साल पहले 2025 में। अब उसका जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, संतुष्टि है इस बात की? कुछ संतुष्टि नहीं है जी, उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। पहले तो पुलिस ने गुरमा कर दिया, उसका साथ दिया, उनको आज़ाद छोड़ दिया। अब उनको पकड़ के क्या वो मिला मेरे को? मेरा तो लड़का चला गया। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप उन लोगों के खिलाफ? उनको चाहती हूँ मैं कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनको भी ऐसे मिले, फांसी की सज़ा मिले, उस दोनों को ऐसी कड़ी की कड़ी सज़ा मिले जो कोई दूसरा ना कर सके। जब मुझे शांति मिलेगी। हाँ, मेरे लड़के को भी कुछ भी नहीं मिला उसको। ये मोनू है जो मुख्य आरोपी है, जिसने शुरुआत करी इस मामले की। इसके खिलाफ कोई पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई
जो खरीदने वाले हैं, जो 20 लोग हैं, उनके खिलाफ भी कोई ऐसी क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात सामने आई? नहीं, हमने जो मोनू को गिरफ्तार किया था तो इससे हमने पूछताछ में हमारे एक हत्या के मामले का भी खुलासा हुआ है इससे, बाकी अन्य कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। और जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कुछ मामले संगीन धारा के अंतर्गत दर्ज हैं, जिसका संपूर्ण विवरण अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, बाकी मामले दर्ज होंगे। हत्या का मामला मोनू के खिलाफ दर्ज हो चुका है? जी बिल्कुल, एक मिसिंग का मामला था। उस मिसिंग के मामले में ये इसी की कॉलोनी का एक लड़का था, वो मिसिंग हुआ था, तो इसमें इसकी संलिप्तता पाई गई थी। और जब हमने इसको गिरफ्तार किया था तो इसकी पूछताछ के दौरान इसने कबूल किया था कि उसने उसके कॉलोनी में एक लड़के की हत्या की, इसमें उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। पीआरओ साहब, एक बात और कि जब उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ पड़ा है तो उसको किस शामिल कैसे कर लिया? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मामला दर्ज हुआ था वो मिसिंग का, गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था, उसमें किसी को भी आरोपित नहीं बनाया गया था और वो मिसिंग का मामला था। इसमें बाय नेम कोई भी मामला दर्ज नहीं था। और जब इसको हमने इस मामले में अरेस्ट किया था, इसे पूछताछ की, तो इस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इसने इस वारदात को अंजाम दिया था।